किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्मियों के दिनों में मूंगफली की खेती कैसे करें। मैं इस वीडियो में मूंगफली की उन्नत वैरायटियों के बारे में, मूंगफली की ए टू जेड पूरी जानकारी के बारे में बात करने वाला हूं। मैं इस वीडियो में आपको 10 बिंदु के आधार पर मूंगफली की खेती की पूरी जानकारी के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, आप हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक किसान साथियों के साथ शेयर भी जरूर करें। अब हम बात करते हैं मूंगफली की उन्नत बिंदुओं के बारे में। उनमें से पहला बिंदु आता है भूमि एवं उसकी तैयारी, दूसरा मिट्टी एवं बुआई, तीसरा खाद एवं उर्वरक, चौथा नीम की खल का प्रयोग, पांचवा सिंचाई, छठा निराई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण, सातवां फसल चक्र, आठवां रोग नियंत्रण, नौवां कीट नियंत्रण, दसवां सफेद लट, 11वां बीज उत्पादन, 12वां कटाई एवं गराई, 13वां उपज एवं आर्थिक लाभ। तो दोस्तों, इन टॉपिकों के ऊपर हम बारीक बारीक से बात करेंगे। तो आप हमारा वीडियो पूरा देखें ताकि आपको मूंगफली की खेती की संपूर्ण जानकारी समझ में आ जाए। उनमें से हम पहले बात करते हैं मूंगफली की मिट्टी एवं उसके खेत की तैयारी कैसे करें। मूंगफली की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली भरपूरी दोमट व बलुई दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है। मिट्टी पलटने वाले हल तथा बाद में कल्टीवेशन से 2 बार जुताई करके खेत को पट्टा लगाकर समतल कर लेना चाहिए। जमीन में दीमक व विभिन्न प्रकार के कीड़ों से फसल के बचाव हेतु क्विंटाल पोस्ट 1.5% 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के साथ जमीन में मिला देना चाहिए। अब बात करते हैं मूंगफली के बीज की बुआई और बीज कौन सा लेवे। तो मूंगफली की बुआई प्राय मानसून होने के साथ हो जाती है। उत्तर भारत में यह सामान्य रूप से 15 जून से 15 जुलाई के मध्य का होता है। कम फैलने वाली किस्मों के लिए बीज की मात्रा 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टर एवं फैलने वाली किस्मों के लिए 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टर उपयोग में लेना चाहिए। बुआई के बीज के निकलने के लिए सर्वोत्तम फलियों का चयन करना चाहिए या प्रमाणित बीज ही बोना चाहिए। बोने से 10-15 दिन पहले घिरी को फलियों से अलग कर लेना चाहिए। बीज को बोने से पहले 3 ग्राम थायरम या 2 ग्राम कार्बोनाजिम मैंगोजेब को प्रति किलो के हिसाब से बीज उपचारित कर लेना चाहिए। इससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है तथा प्रारंभिक अवस्था में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों से बचा जा सकता है। दीमक और सफेद रट से बचाव के लिए क्लोरपाइरीफॉस का 12.50 ml प्रति किलो बीज को बीज उपचारित कर लेना चाहिए। मूंगफली को कतार में बोना चाहिए। गुच्छे वाली या कम फैलने वाली किस्मों के लिए कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर, फैलने वाली किस्मों के लिए 45 सेंटीमीटर रखें। पौधों से पौधों की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बुआई हल्के पीछे या हाथ से सीड ड्रिल द्वारा की जा सकती है। भूमि की किस्म एवं नमी की मात्रा के अनुसार बीज को जमीन में 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। अब हम बात करते हैं मूंगफली में खाद एवं उर्वरक। उर्वरकों का प्रयोग भूमि की किस्म, उसकी उर्वरा शक्ति, मूंगफली की किस्म, सिंचाई की सुविधा आदि के अनुसार होता है। मूंगफली दलहन परिवार की तिलहनी फसल होने के नाते इसको सामान्य रूप से नाइट्रोजनधारी उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी हल्की मिट्टी में शुरुआत में पौधे की बढ़वार के लिए 15 से 20 किलो नाइट्रोजन तथा 15 से 60 किलो फॉस्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना पड़ता है। उर्वरक की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय ही भूमि में मिला देनी चाहिए। यदि वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद उपलब्ध हो तो बुआई के 20 से 25 दिन पहले 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर खेत में बिखेर कर अच्छी तरह से मिला देनी चाहिए। अधिक उत्पादन के लिए अंतिम जुताई से पूर्व भूमि में 250 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिला देना चाहिए। अब हम बात करते हैं मूंगफली में नीम की खली का प्रयोग। नीम की खल के प्रयोग का मूंगफली के उत्पादन में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। अंतिम जुताई के समय 400 किलोग्राम नीम खल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। नीम की खल से दीमक का नियंत्रण हो जाता है तथा पौधों को नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाती है।
नीम की खल के प्रयोग से 16 से 18% तक की उपज में वृद्धि देखने को मिलती है। साथ ही दाना मोटा होने के कारण तेल परसेंट में भी वृद्धि देखने को मिलती है। दक्षिण भारत के कुछ स्थानों में अधिक उत्पादन के लिए जिप्सम का प्रयोग भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं मूंगफली में सिंचाई। मूंगफली खरीफ फसल होने के कारण इसकी सिंचाई की प्राय आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिंचाई देना सामान्य रूप से वर्षा के वितरण पर निर्भर करता है। फसल की बुआई यदि जल्दी करना हो तो एक पलेवा की आवश्यकता पड़ती है। यदि पौधों में फूल आते समय सूखे की स्थिति हो रही है तो उस समय सिंचाई करना आवश्यक होता है। फलियों के विकास एवं घिरी बनने के समय भी भूमि में पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है, जिसमें फलियां बड़ी खूब भरी हुई बने। अतः वर्षा की मात्रा के अनुसार सिंचाई की जरूरत पड़ सकती है। मूंगफली की फलियों का विकास जमीन के अंदर होता है, अतः सूखे में बहुत समय तक पानी भराव रहने पर फलियों के विकास तथा उपज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अतः बुआई के समय खेत में समतल ना हो तो बीच बीच में कुछ मीटर की दूरियों पर हल्की नलियां बना देना चाहिए, जिससे वर्षा का पानी खेत के नीचे रुके नहीं और बाहर निकल जाए। हमारा अगला टॉपिक आता है मूंगफली में निराई गुड़ाई एवं मूंगफली में खरपतवार नियंत्रण का कार्य। निराई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण का इस फसल के उत्पादन में बड़ा ही महत्व देखने को मिलता है। मूंगफली के पौधे छोटे छोटे होते हैं, अतः वर्षा के मौसम में सामान्य रूप से खरपतवार से ढक जाते हैं। ये खरपतवार पौधों को बढ़ने नहीं देते हैं। खरपतवारों से बचने के लिए कम से कम 2 बार आपको मूंगफली की फसल की निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। पहली बार फूल आने से पहले के समय, दूसरी बार 2 से 3 सप्ताह बाद, जबकि पेक जमीन में जाने लगते हैं। इसके बाद निराई गुड़ाई नहीं करना चाहिए। जिन खेतों में खरपतवारों की ज़्यादा समस्या हो रही है तो बुआई के 2 से 3 बार पेंडा मेथाली नामक दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसी दवाई का प्रयोग करें। अब अगला टॉपिक आता है मूंगफली में फसल चक्र। असिंचित क्षेत्रों में सामान्य रूप से फैलने वाली किस्में ही उगाई जाती हैं तो प्राय देर से तैयार होती हैं। ऐसी दशा में सामान्य रूप से एक फसल ली जाती है, परंतु गुच्छेदार तथा शीघ्र पकने वाली किस्मों के उपयोग करने पर अब साथ में 2 फसलों को उगाना जानना संभव हो रहा है। सिंचित क्षेत्रों में सिंचित करने के लिए बोई जाने वाली के बाद गेहूं की खासकर देरी से बुआई की जाने वाली किस्में लगाई जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं मूंगफली में रोग नियंत्रण। उगते हुए बीज का सड़न रोग। कुछ रोग उत्पन्न करने वाले कवक जब बीज उगने लगता है तो उस समय पर इस पर आक्रमण करते हैं, जैसे बीज पत्रधारों एवं तनों पर गोल हल्के भूरे रंग के धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। बाद में ये धब्बे मुलायम हो जाते हैं तथा पौधे सड़ने लगते हैं और फिर सड़कर गिर जाते हैं। फलस्वरूप पौधे फलस्वरूप खेत में पौधों की संख्या बहुत कम हो जाती है और जगह जगह खेत खाली हो जाता है। खेत में पौधों की भरपूर संख्या के लिए सामान्य रूप से मूंगफली के प्रमाणित बीजों को बोना चाहिए। अपने बीजों को बोने से पहले 2.5 ग्राम थायरम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज उपचारित कर लेना चाहिए। हम आगे बात करते हैं रोजेट रोग। रोजेट कुछ रोग मूंगफली का एक विषाणु वायरस जनित रोग है। इसके प्रभाव से पौधे अति बौने रह जाते हैं तथा पत्तियों में उर्तकों का रंग पीला पड़ना प्रारंभ हो जाता है। यह रोग सामान्य रूप से विषाणु फैलने वाली माहू से फैलता है, अतः इस रोग को फैलने से रोकने के लिए पौधों को जैसे ही खेत में दिखाई दे उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। इस रोग को फैलने से रोकने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़क देना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं टिक्का रोग के बारे में। यह इस फसल का बड़ा भयंकर रोग है। आरंभ में पौधों के नीचे वाली पत्तियों की ऊपरी सतह पर भूरे रंग के छोटे छोटे गोलाकार धब्बे दिखाई पड़ने लगते हैं। ये धब्बे बाद में ऊपर की पत्तियों तथा तनों पर भी फैलने लग जाते हैं। संक्रमण की उग्र अवस्था में पत्तियां सूखकर झड़ जाती हैं तथा केवल तने ही शेष रह जाते हैं, जिससे फलियों की पैदावार काफी हद तक घट जाती है। यह बीमारी स्पोरा फर्सोनेटा नामक कवक द्वारा उत्पन्न होती है। भूमि में जो रोग ग्रसित पौधे के अवशेष रह जाते हैं उनसे यह अगले साल वापस फैल जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए डाइथेन M45 को 2 किलोग्राम
1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 10 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। तब जाकर आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, अन्यथा बीमारियों से ज़्यादा छुटकारा नहीं मिल सकता है। अब बात करते हैं मूंगफली में कीट नियंत्रण। मूंगफली में कीट नियंत्रण में हमारे आते हैं रोमिल इल्ली। रोमिल इल्ली पत्तियों को खाकर पौधे को अन्न विहीन कर देता है। पूर्ण विकसित इल्लियों पर घन भूरे बाल होते हैं। यदि इसका आक्रमण शुरू होते ही इनकी रोकथाम न की जाए तो फसल को बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए खेत में इस कीड़ों को देखते ही जगह जगह पर बड़े इसके अंडे और छोटे छोटे इल्लियों से लद रहे पौधों या पत्तियों को काटकर जमीन में दबा देना चाहिए या फिर उन्हें घास फूस के साथ जला दिया जाए। इसकी रोकथाम के लिए क्विनालफॉस 1 लीटर की कीटनाशी दवा को 700-800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़क देना चाहिए। मूंगफली की माहू सामान्य रूप से छोटे छोटे भूरे रंग के कीड़े होते हैं तथा बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पौधे के रस चूसते हैं। साथ ही वायरस जनित रोग के फैलाने में सहायक भी होते हैं। इसके नियंत्रण के लिए रोग को फैलने के लिए इमिडा क्लोरोफिड 1 ml को एक पानी में घोलकर छिड़क देना चाहिए। लीप माइनर। लीप माइनर के प्रकोप होने पर पत्तियों पर पीले रंग के धब्बे दिखने शुरू हो जाते हैं। इससे गीटदार पत्तियों के अंदर ही अंदर हरे भाग के खाते रहते हैं और पत्तियों पर सफ़ेद धरियाँ सी बन जाती हैं, जिससे प्यूपा भूरे लाल रंग का होता है। इससे फसल को काफ़ी ज़्यादा हानि होती है। मादा कीट छोटे तथा चमकीले होते हैं, मुलायम तनों पर अंडा देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए इमिडा क्लोरोफिड 1 ml को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़क देना चाहिए। एक और बड़ी समस्या आती है सफ़ेद लट। मूंगफली को बहुत ही क्षति पहुंचाने वाला कीट है। यह बहुभोजी कीट है। इस कीट की गर्भ अवस्था ही फसल को हानि पहुंचाती है। लट मुलायम रूप से जड़ों एवं पत्तियों को खाते जिसके फलस्वरूप पौधे सूख जाते हैं। मर्दा कीट मई जून के महीनों के अंदर ही अंडे देते हैं। इनसे 8 से 10 दिनों के बाद लट निकलना आती है। इस अवस्था में जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक बने रहते हैं। शीतकाल में लट जमीन के नीचे चले जाते हैं और प्यूपा गर्मी और बरसात के साथ ऊपर आने लगते हैं। क्लोरपाइरीफॉस से बीज उपचारित प्रारंभिक अवस्था में सफेद लट्टों को बचाता है। अधिक प्रकोप पर खेत में क्लोरपाइरीफॉस का प्रयोग करें। इसकी रोकथाम के लिए फोरेट की 25 किलोग्राम मात्रा को प्रति हेक्टेयर में खेत में छिड़क देना चाहिए। अगली बात बीज का उत्पादन। मूंगफली का बीज का उत्पादन हेतु खेत का चयन महत्वपूर्ण होता है। मूंगफली के लिए ऐसे खेत का चुनाव करना चाहिए जिनमें लगातार 2 से 3 वर्षों तक मूंगफली की बुआई न की गई है और भूमि में जल का प्रबंधन अच्छा होना चाहिए। मूंगफली के बीज का उत्पादन हेतु खेत के चारों तरफ 15 से 20 मीटर दूरी तक मूंगफली की फसल नहीं होना चाहिए। मूंगफली उत्पादन के लिए आवश्यक कृषि क्रियाएं जिससे खेत की तैयारी मूंगफली के बुआई के लिए अच्छा बीज उत्पन्न विधि द्वारा बुआई, खाद उर्वरक का प्रयोग, उचित प्रयोग, खरपतवारों एवं कीड़ों की बीमारियों का उचित नियंत्रण करना चाहिए। अवांछनीय पौधों की फूल बनने से पहले एवं फसल कटाई से पहले निकाल लेना चाहिए। फसल जब अच्छी पक जाए तो खेत के चारों तरफ का लगभग 10 मीटर स्थान छोड़कर फसल की कटाई कर लेना चाहिए। सूखी होनी चाहिए। दोनों में 8 से 10% नमी होना चाहिए। मूंगफली की ग्रेडिंग करने के बाद उसे कीट एवं कवकनाशी रसायनों से उपचारित करके बेरों में भर लेना चाहिए। इस प्रकार आप मूंगफली की स्टोर कर सकते हैं। मूंगफली की कटाई एवं गहराई। सामान्य रूप से जब पौधे पीले रंग के हो जाए, अधिकांश नीचे की पत्तियां गिरने लग जाए तो तुरंत कटाई कर लेना चाहिए। फलियों को पौधे से अलग करने के पूर्व उन्हें लगभग 1 सप्ताह तक अच्छी प्रकार से सुखा लेना चाहिए। फलियों तब तक सूखना चाहिए जब तक उसमें नमी 10% ना हो जाए, क्योंकि अधिक नमी वाली फलियों में प्रणाली करने पर बीमारियों का खासकर प्रकोप देखने को मिलने लगता है। अब बात करते हैं मूंगफली में उपज एवं आर्थिक लाभ। उन्नत विधियों के प्रयोग करने पर मूंगफली की सिंचित क्षेत्रों में औसत उपज 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त की जा सकती है। लेकिन खेती में लगभग 25-30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर का खर्चा आता है। मूंगफली का भाव 30 रुपये प्रति किलो रहने पर 35 से 40 रुपये प्रति किलो का शुद्ध लाभ कमाया जा सकता है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में मूंगफली की खेती की संपूर्ण जानकारी दी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मूंगफली की A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिली है। तो आप सभी ने वीडियो पूरा देखा है तो आप सभी का धन्यवाद, नहीं देखा है तो आप सभी को नो धन्यवाद। जय जवान जय किसान।